दुर्योधन से सुनो, दुर्योधन अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी मदद हम तुम्हारी कर दें, तुम क्या कर दोगे? बोले सुनो, अगर तुम चाहो तो उन 5 पांडवों के सर धड़ से अलग कर दें, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, द्रौपदी विधवा हो जाएगी। और एक बात कही दुर्योधन ने, सुनो अवस्थामा, वो 5 पांडव हैं, कोई तितली के पंख नहीं है जो पकड़ के तोड़ दोगे। 5 पांडव यानी उनसे भिड़ना, अपनी मौत को बुलावा देना। अवस्थामा बोला चिंता ही मत करो, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो उनके सर काट के 1-2 साथ में भी ले आएंगे, तब यकीन हो जाएगा। बोले हाँ कर लोगे? बोले हाँ बिल्कुल। और जैसे ही कहा तो ये बात भगवान कृष्ण ने सुन ली थी। जिस डेरे में 5 पांडव सोया करते थे, उस डेरे में उन 5 पांडवों के बच्चों को सुला दिया, उन पांडवों को उठा के दूसरे डेरे में लिटा दिया। और जैसे ही दूसरे डेरे में लिटाया तो आज भगवान कृष्ण मन में विचार करने लगे, अगर 5 पांडव मर गए तो खेल अधूरा रह जाएगा, 5 पांडव मरने नहीं चाहिए। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया रात्रि का अंधेरा था, नहीं जान पाया कौन है 5 पांडव या पांडवों के बच्चे हैं। उस अवस्थामा ने 5 के सर धड़ से अलग कर दिए, एक सर हाथ में पकड़ा और लेकर के जैसे ही गया, दुर्योधन ने वो सर हथेलियों के बीच में रखा और जैसे ही दबाया तो वो सर एक रसगुल्ले की तरह से फूट गया। रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही है, और अश्वत्थामा हमारी दुश्मनी उस पांचाली से थी, उन 5 पांडवों से थी, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने इन्हें क्यों मार दिया? थोड़ी देर तक रोता रहा और फिर हंसने लगा। और एक बात कही, ठीक भी किया, जब हमारे कुल में कोई नहीं रहा तो उनके भी कुल में कोई नहीं रहा, सुख दुख एक बराबर हो गए। और दुर्योधन को ये शाप लगा था कि जिस दिन तुम्हारे और पांडवों के सुख और दुख एकाग्रत हो जाएंगे, यानी एक समान हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज दुर्योधन की वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो सुबह जब हुआ है, द्रौपदी चली है ढेरों के लिए, और जैसे ही अंदर कदम रखा तो खून की धार बह रही थी, 5-5 बच्चों की लहस पड़ी हुई थी। देखा है आज मैया